नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर Mi-17 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के एक दिन बाद ब्लैक बॉक्स मिलने की वजह से एक तरफ जहां कई अनसुलझे सवाल मिलने की उम्मीद है, तो वहीं दूसरी तरफ इस हादसे पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि हादसे का शिकार हुआ चॉपर Mi-17 V5 सबसे सुरक्षित माना जाता है। बावजूद इसके ये चॉपर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे ने तमाम सवालों को जन्म दिया है कि आखिर क्या वजह रही कि इतना सुरक्षित विमान दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो गया। क्या उड़ान से पहले उसकी ठीक से जांच नहीं की गई थी, या फिर उड़ान भरने के बाद ही उसमें कोई खराबी आई। इस हादसे को लेकर विपक्ष तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है। इस हादसे को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। संजय राउत ने कहा कि जिस तरह इतने सुरक्षित हेलीकॉप्टर में दुर्घटना हुई, वो लोगों के मन में शंका पैदा करता है। मेरे मन में भी कुछ शंकाएं हैं। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि सरकार भी इस सदमे से बाहर नहीं आई होगी। संजय राउत ने कहा कि देश के सर्वोच्च सेनापति के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि Mi-17 V5 रूस में निर्मित एक अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर है, बावजूद इसके ये हादसे का शिकार कैसे हो गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश का सर्वोच्च सेनापति सबसे अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर में, सुरक्षित हेलीकॉप्टर में ट्रैवल कर रहा है। पावरफुल इंजन है, दो इंजन वाला हेलीकॉप्टर है, और उसमें हमारे सेनापति साहब मारे जाते हैं। मुझे लगता है हम बोलते हैं कि हमारे डिफेंस क्षेत्र का आधुनिकीकरण हो गया है, लेकिन हमारे सेनापति ऐसे हेलीकॉप्टर में मारे जाते हैं। लोगों के मन में कुछ शंकाएं हैं, क्या चल रहा है, क्या हुआ है। मुझे लगता है हमारी सरकार भी अब तक इस सदमे से बाहर नहीं आई होगी। बिपिन रावत जी के मृत्यु के बाद आज सदन में हम उनका निवेदन सुनेंगे, रक्षा मंत्री का, और बाद में सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि जब वो रक्षा समिति के सदस्य थे, तब उन्होंने जनरल रावत के साथ मिलकर काम किया था। उन्होंने याद किया कि जनरल रावत ने समिति के सदस्यों की समझ के लिए कई जटिल मुद्दों को सरल बनाया। राउत ने कहा कि दुर्घटना ने सरकार के साथ साथ देश को भी हिलाकर रख दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।